जो है इस नौइयत से फर्ज होती, लेकिन आम तौर पर 90% लोगों को नहीं मालूम कि ज़कात कब फर्ज हो जाती है और कब अदा करनी पड़ती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं उस तरफ आपके जहन को मबजूल करना चाहता हूँ कि आपने ईमान का तो मफहूम समझ लिया, रोजे का मफहूम समझ लिया कि माहौल बन जाता है रोजा रखने का, आप नमाज का माहौल बन जाता है कि सारे लोग 5 वक्त अजान होती है तो नमाज पढ़ने चले जाते हैं। हज का भी माहौल बन जाता है क्या अय्याम अरफा के दिन हज होता है, जो अरफात के मैदान में सारी दुनिया के हुज्जाज पहुंच करके एक साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, सारे दुनिया के अरब से अजम से आए हुए लोग एक अंदाज में एक तर्ज पर पढ़ते हैं। आपको तो ईमान का भी मालूम हो गया, नमाज के बारे में भी मालूम हो गया, रोजा के भी बारे मालूम हो गया, हज के भी बारे मालूम हो गया, लेकिन ज़कात के बारे में मालूम नहीं। और ज़कात कितनी अहम चीज है और कितनी अहमियत वाली चीज है। कुरान करीम में नमाज का जिक्र 700 मकाम पर है और ज़कात दूसरे नंबर में है, रोजा तीसरे नंबर में है, हज 5वें नंबर में है, लेकिन ज़कात का तज़किरा कुरान करीम में 82 जगह पर है, नमाज का तज़किरा 700 जगह पर है और ज़कात का तज़किरा 82 मकाम पर है। और इसी तरीके से नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा तकरीबन 32 मकामात पर है। अब अंदाजा लगाइए कि ज़कात की अहमियत को कितना ज्यादा कुरान ने बयान किया कि दूसरे नंबर में ज़कात की बारी आती है, ज़कात का मकाम आता है, लेकिन ज़कात फर्ज किस पर होता है सोचना ये चाहिए। हम सब नहीं जानते कि ज़कात किस पर फर्ज होता है। सुन लीजिए मुख्तसर अंदाज में, 4 चीजों पर ज़कात है, 4 चीजों पर ज़कात है। सोना चांदी हो या रुपया पैसा हो या इसी तरीके से माले तिजारत हो या इसी तरीके से मवेशी या जानवर हो, यह 4 चीजों पर ज़कात अदा करनी पड़ती है। मेरे दोस्तों, सोना कितना होना चाहिए? 7.5 तोला। चांदी कितनी होनी चाहिए? 52.5 तोला। अगर सोना नहीं है उतना, चांदी उतनी नहीं है, लेकिन कुछ रुपया है, कुछ माले तिजारत है और कुछ मवेशी है, इस तरीके से कुछ सोना चांदी और दीगर चीजों को सामान मिला करके 52.5 तोला चांदी हम खरीद सकते हैं। 52.5 तोला चांदी जो 612 मिलीग्राम होता है, 612 मिलीग्राम, यानी कि उसके हम तकरीबन आज के दौर में समझिए 30 से 35 हजार रुपये मेरे पास है। और इसकी कोई तारीख मुतय्यन नहीं है कि ज़कात मुहर्रम में फर्ज होती या सफर में या रबीउल अव्वल में या रबीउल आखिर में या जमादुल अव्वल में या जमादुल आखिर में या रजब में या शाबान में या रमजान में या शव्वाल में या ज़िलक़ादा में या ज़िलहिज्जा में। ये मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ महीने में ये फर्ज ज़कात हो जाती है। मेरे दोस्तों, अब बताइए, एक आदमी 32,000 का मालिक बना मुहर्रम में, तो वो अगला साल मुहर्रम ही में साहबे निसाब बनेगा। कोई सफर में बना, कोई शव्वाल में बना, कोई ज़िलक़ाद में बना, कोई ज़िलहिज्जा में बना। देखिए, अरबी महीना चलेगा, ज़कात का हिसाब करने के लिए इंग्लिश का महीना नहीं चलेगा। इंग्लिश का महीना से हम करेंगे तो हिसाब होगा ही नहीं। इसलिए अगर आपके पास 30-35 हजार रुपये आ गए, अगर मुहर्रम की 5 तारीख को, तो उस तारीख को आपको नोट कर लेना है। अगला साल फिर मुहर्रम की 5 तारीख आएगी तो आपको देखना है कि ये माल बढ़ा कि घटा। अगर मेरे दोस्तों आपके पास अगर 1 लाख रुपये आ गए, फिर आप देखिए मेरा कर्ज कितना है, वो कर्ज हमने अदा किया, फिर उसके बाद हमको बैलेंस देखना पड़ेगा। सोना चांदी माले तिजारत और दीगर चीजों को मिला करके अगर हम 50,000 के मालिक रह गए, साल गुजर गया, तो अब उसी तारीख के ऊपर आपकी ज़कात फर्ज हो गई। इसी तरीके से सफर में, रबीउल अव्वल में, रबीउल आखिर में, जिस तारीख में आप साहबे निसाब बने थे, आइंदा साल फिर वो तारीख को आपको नोट करके रखना पड़ेगा, उसी तारीख को आपके ऊपर ज़कात फर्ज कर दी जाएगी।
जाएगी। रमजान से ज़कात का कोई ताल्लुक नहीं। लोग कहते हैं रमजान में ज्यादा सवाब मिलता है, लेकिन प्यास आज लगी है तो आज पानी पिलाने में ज्यादा सवाब है। रमजान के इंतजार करेंगे तब तक तो प्यासा मर जाएगा। इसलिए भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, जरूरतमंदों को जरूरत के वक्त देना। एक वाकया सुना के अपनी बात को समेट लेता हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के घर में हजरत हसन या हुसैन या दोनों में से कोई एक बीमार हो गए, तो दोनों ने मन्नत मान लिया नजर के रोजे रखने का और कहा अगर इन बच्चों की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम लोग 3 रोजे रखेंगे। लेकिन रोजा रखने के लिए उनके पास शहर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो पानी पी करके रोजे की नियत कर ली। ये नजर का रोजा था, पानी पी करके रोजे की नियत कर ली। अब हजरत अली ने यहूदी के घर जाकर के ऊन लाया और ऊन को हजरत फातिमा ने काटा। हजरत फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार, लेकिन खुद चक्की चलाती थी, खुद वो जो है अपने हाथ से ऊन काट रही है और शाम को उसने मजदूरी में जौ दिया। हजरत फातिमा ने उसको पीसा और 5 रोटियां तैयार की, एक हसन के लिए, एक हुसैन के लिए, एक अली के लिए, एक खादिमा, एक फिजा नाम की खादिमा थी उसके लिए और एक अपने लिए। ये 5 रोटियां लेकर के वो लोग इफ्तार के वक्त बैठे थे दस्तरखान पर। अलग से कोई इंतजाम और कुछ नहीं था। वही इफ्तार कहिए, वही खाना कहिए, वही सेहरी कहिए, जो नाश्ता वगैरह समझिए। आजकल तो 4-5 मरतबा खाते हैं रमजान में, उससे ज्यादा खा लेते हैं। रोजा का मतलब ही भूखा रहना खत्म हो जाता है, इतना हम लोग रातों को खा लेते हैं। बहरहाल तो वो लोग बैठे ही थे, तो एक साइल ने आके सवाल किया, ए नबी के घर वाले कुछ हो तो खिलाओ। तो वो लोग रख के देना नहीं जानते थे। 5 रोटियां उठाकर उस साइल के झोली में डाल दी गई। अभी पानी पी करके रात गुजार लिया गया। फिर सुबह को हजरत अली ऊन मांग के लाते हैं यहूदी के घर से। हजरत फातिमा उसको काटती है, 5 रोटियां तैयार करती है और शाम के वक्त फिर ये लोग बैठे थे। तब तक कोई यतीम ने आके आवाज दिया, ए नबी के घर वाले को कुछ खिलाओ। तो ये 5 रोटियां उसकी झोली में डाल दी गई और तीसरे दिन का रोजा शुरू हो गया। उसके बाद सुबह को फिर ऊन लाया हजरत अली ने, फिर फातिमा ने काटा और 5 रोटियां तैयार की। शाम के वक्त इफ्तार के लिए बैठे थे, एक कैदी ने आवाज दिया और कहा नबी के घर वाले कुछ हो तो खिलाओ। तो उस दिन की 5 रोटियां उसको दे दी गई। चौथे दिन का रोजा नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बेटी के घर तशरीफ लाए, फातिमा के अंदर इतनी सकत और ताकत नहीं थी कि ये खड़ी हो सके। नबी ने उठ करके सहारा दे करके हजरत फातिमा को खड़ा किया तो रोने लगी। अल्लाह के नबी की आंखों से भी आंसू की लड़ी जारी हो गए। उस पर आयत करीमा नाजिल हो गई, वयुतीमुना तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ये लोग खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम को और कैदियों को। ये ज़कात नहीं थी, ये ज़कात की रकम नहीं थी। मेरे दोस्तों, ये लोग यूं ही खैरात करते थे, हदिये करते थे, तोहफे और तहाइफ के तौर पर सदका नफली ये लोग इस तरीके से अदा करते थे। अभी तो हम ज़कात ही के हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं जो 82 जगह जिसका कुरान करीम में तज़किरा किया गया। अभी फर्ज के हम बात क्या करेंगे? मेरे दोस्तों, यही इस्लाम आया, यही ईमान आया। आप कभी मायूस मत होइए। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के मैं आपको अल्लाह ताला ने फरमाया, वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये लोग भी साजिश करते हैं, हम भी साजिश करते हैं, मेरी साजिश में खैर है। वो अल्लाह आज भी है और कयामत तक रहने वाली जात है। जिस अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को आग के शोले में बचाया, जिस अल्लाह ने हजरत यूनुस को मछली के पेट में बचाया, जिस अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गारे सोर के अंदर मकड़ी के जाले से बचाया, जिस अल्लाह ने हजरत यूसुफ को अंधे कुएं में बचाया, जिस अल्लाह ने हजरत मूसा को जो है दरिया के अंदर पार करा दिया, वो अल्लाह की ताकत और पावर सीज नहीं हो गई। मुसलमानों, जरूरत है ईमान बढ़ाने की, आमाल को मजबूत करने की, ताकि आज भी वही अल्लाह है, आज भी मदद आने के लिए तैयार है। लेकिन आज हमारे पास वो ईमान नहीं, वो अमले साले नहीं। बहरहाल
बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि अभी फर्ज ज़कात के बारे में हम हिसाब नहीं करते, चे जाए कि नफली सदका खैरात करते। मेरे दोस्तों, ये दीन, ये ईमान, ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के साथ यहाँ पहुँचा। एक वाकया बता के बात खत्म कर रहा हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे मजलिस में और वहाँ एक सहाबी आते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा घर है और मेरे घर के करीब एक पता नहीं कि मुसलमान है कि मुनाफिक है, उनका घर है और उनकी खजूर की शाखें मेरे घर के आंगन में लटकी हुई है। जब खजूरें गिर जाती हैं तो मेरे बच्चे उठाकर उसको निवाला बनाकर मुंह में डाल लेते हैं। वो यहूदी आता है, मेरे बच्चे के हाथ से भी छीन लेता है और मुंह से भी निकाल लेता है। आप जरा उनको समझा दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया और कहा, ये खजूर तुम मुझको बेच दो, मेरे हाथ में फरोख्त कर दो, इसकी क्या कीमत लोगे? उसने कहा, मैं नहीं बेचता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जन्नत में अल्लाह तुझे खजूर का दरख्त अता करेगा। उसने इनकार कर दिया कि मैं आपको नहीं देता। इतने में वहाँ एक सहाबी बैठे हुए थे जिनका नाम हजरत अबू दहदा है। वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, अगर मैं उससे वो खजूर का दरख्त खरीद लूं तो क्या मेरे लिए भी जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त का वादा है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुझको नहीं दिया तो तुम्हें कैसे दे देगा, लेकिन तुम्हें भी जन्नत के अंदर खजूर के दरख्त के वादे हैं। चुनांचू आदमी चला गया, हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए और जाके कहने लगे कि तुम ये टेढ़ा मेढ़ा एक खजूर मुझे दे दो। कहा, अभी अल्लाह के नबी आए थे, मैंने तो उनको नहीं दिया, तुम कौन होते हैं कि तुमको दे दे? तो उन्होंने कहा, तुम मुझको पहचानते भी हो? कहा, अबू दहदा तुम्हारा नाम है। कहा, मेरा बाग मदीने में कितना बड़ा है पता भी है? कहा, 600 खजूरों का दरख्त है। कहा, वो 600 खजूरों का दरख्त तुमको देता हूँ, ये टेढ़ा मेढ़ा दरख्त मुझे दे दो। तो वो कहा, एक भी कम न लेंगे। हजरत अबू दहदा ने फरमाया, एक भी कम न देंगे। सौदा हो गया, 600 खजूरों का दरख्त दे दिया और वो एक टेढ़ा मेढ़ा दरख्त ले लिया और वो दौड़ दौड़ के अपने बाग में गए। कहने के लिए बहुत आसान है, सुनने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जिगर और दिल गुर्दे की बात है। उनकी फैमिली उसी बाग में रहते थे, अलग से घर और दर नहीं था, उसी में मस्कन बना के रहा करते थे। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए और अब बाग में दाखिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि बाग का सौदा हो चुका। अब ये मेरा बाग नहीं रहा, बाग के सरहद में खड़े हो गए और बीवी और बच्चों से कहा, या अबू दहदा। तो उन्होंने कहा, लब्बैक, कहिए क्या बात है? कहा कि ऐसा करो, इस बाग से बाहर आ जाओ। कहा, क्यों? कहा, मैंने सौदा कर लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने ये 600 दरख्त उसके हवाले कर दिया और मैंने एक दरख्त उससे ले लिया है ताकि जन्नत में हमें खजूर का दरख्त मिलेगा। उसके बाद बीवी ने कहा, कितना अच्छा आपने सौदा किया, आपने कितना अच्छा सौदा किया, बहुत अच्छा सौदा किया। वो बाहर आ जाते हैं, सारी उनकी फैमिली, बीवी, बच्चे सब बाहर आ गए और फिर अल्लाह के नबी के पास गए, या रसूलुल्लाह, मैंने सौदा कर लिया। कहा, कैसे सौदा किया? कहा, मैंने 600 दरख्तों का बाग उनके हवाले कर दिया और ये मैंने दरख्त उससे ले लिया है और अब मैं वो खजूर के दरख्त आपके हवाले करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब तुम्हें जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त नहीं मिलेगा, अब तुम्हें जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त नहीं मिलेगा बल्कि खजूरों का बाग मिलेगा। दोस्तों, कहना बहुत आसान है, ये दीन, ये ईमान, ये इस्लाम कितनी कुर्बानियों के साथ पहुंचा है। हज़रत सुमैया से पूछिए, जिनको 2 टुकड़ा कर दिया अबू जहल